हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा फिजिक्स 20 चैनल। आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि ग्राफ्स कैसे प्लॉट करते हैं। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में 3 to 4 न्यूमेरिकल जो आते हैं वो ग्राफ के ऊपर बेस्ड होते हैं, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस वीडियो से 15 मिनट के वीडियो में आप ये समझ जाओगे कि ग्राफिकल एनालिसिस कैसे करते हैं और कैसे ग्राफ प्लॉट करके हम जेईई की ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो हमारा जो फोकस है वो डेफिनेटली उसी की तरफ है। तो हम सीखते रहेंगे कि कैसे ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं। हम ये समझेंगे आज के लेक्चर में कि ग्राफिकल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं। मतलब जब भी हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो पहले हम बेसिक शेप्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दें कि कोई भी जो ग्राफ प्लॉटिंग होती है वो 3 पार्ट में होती है। फर्स्ट इज द फॉर्मूला या कोई रिलेशन। कोई कभी भी कोई इक्वेशन या कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, कोई ग्राफ आता है, कई बार कहते हैं ग्राफ दिया होता है, ग्राफ से ग्राफ बनाना होता है, तो एक रिलेशन या एक फॉर्मूला हम लोगों को चाहिए होता है, चाहे वो हमें किसी मैथमेटिकल रिलेशन से मिलेगा या किसी ग्राफ से मिलेगा। तो दूसरा होता है बच्चों, उसके बाद में होता है हमारे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कांस्टेंट्स या फिर वेरिएबल्स। कभी भी कोई ग्राफ बनाते हैं तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो देखेंगे। और उसके बाद में बच्चों शेप होता है। तो जो शेप है वो सबसे लास्ट वाली चीज है, लेकिन ये हमें सबसे पहले पढ़ाई जा रही है क्योंकि हमें बेसिक क्लियर हो कि हम शेप्स क्या क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ शेप्स ऐसे, जैसे y, सपोज करो कि y प्रोपोर्शनल टू अगर x है, तो हम जानते ही हैं कि y प्रोपोर्शनल टू x के लिए लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है। अगर y प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, सो ग्राफ आपका ऐसे कर्व हो जाता है, ये हाइपरबोला होता है। ये वाला स्ट्रेट लाइन है। और अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है तो ये हो जाता है पैराबोला, ये ऐसे ऊपर की तरफ कर्व उठता है ऐसे। और अगर y प्रोपोर्शनल टू रूट x है, ये भी पैराबोला ही होता है, लेकिन इसका जो ग्राफ है वो बहुत मैसअप हो जाएगा उसमें, इसलिए दूसरा वाला बना लेते हैं। वो वाला जो ग्राफ है वो ऐसे हो जाएगा। अच्छा बच्चों, e की पावर x का ग्राफ, e की पावर x का ग्राफ जो होता है वो ऐसे ऊपर की तरफ उठता है। और e की पावर माइनस x का ग्राफ आपका ऐसे नीचे की तरफ आता है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। ठीक है, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद में कुछ और शेप्स हैं। स्ट्रेट लाइन के बारे में भी थोड़ा सा जान लो क्योंकि आज के वीडियो में इसका यूज होने वाला है। कोई अगर स्ट्रेट लाइन अगर आपकी ऐसे प्लॉट हो रही है तो जो y होता है वो होता है mx प्लस सी। अगर कोई ग्राफ ऐसे पास कर रहा है तो उसमें उसका c 0 हो जाता है, तो बस y इज इक्वल टू mx हो जाता है। स्लोप के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर स्लोप आपका पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। स्लोप अगर आपका नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो सपोज करो कि किसी का स्लोप अगर नेगेटिव है, तो सपोज किसी की लाइन ऐसे आ रही है, सो y इज इक्वल टू उसका स्लोप नेगेटिव है माइनस mx प्लस सी। ठीक है, और इसके बाद में अगर सपोज करो कि कोई इक्वेशन ऐसे प्लॉट की गई है, उसमें आपको ये 2 पॉइंट्स पता है, a और b अगर आपको पता है, तो इक्वेशन होती है x अपॉन में a प्लस का y अपॉन में b इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन होती है। तो जितनी मैंने आपको शेप बताई है, इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिनिमम आपको पता होनी चाहिए अगर आप ग्राफ प्लॉटिंग करना चाहते हो। तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं। हमसे एक क्वेश्चन में कहा गया कि वेलोसिटी और x के बीच में एक ऐसा एक ग्राफ बना हुआ है। ये क्वेश्चन जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है x नॉट और ये पोजीशन है v नॉट। क्वेश्चन है ड्रॉ ए टी ग्राफ। आपको बनाना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले जब आप इसका सॉल्यूशन शुरू करोगे, बच्चों देखना जरा ध्यान से, जब इसका सॉल्यूशन शुरू करोगे, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और अभी मैंने आपको बताया था कि x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ पे x अपॉन में a मेरा यहाँ पे x नॉट है और y की जगह वेलोसिटी है, तो v अपॉन में v नॉट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा।
तो यहाँ से v अपॉन में v नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स नॉट। v मेरा आ गया यहाँ से एक्स नॉट माइनस एक्स अपॉन में एक्स नॉट इंटू में v नॉट। तो यहाँ से मेरा v इज इक्वल टू ये एक्स नॉट और v नॉट, ये कांस्टेंट है, इनको शॉर्ट में इनको k कांस्टेंट लिख लो, एक्स नॉट माइनस एक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे को इस इक्वेशन को देखो, मेरे को रिलेशन तो आ चुका है। किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए एक रिलेशन चाहिए होता है, बट रिलेशन मुझे इन दो पैरामीटर्स के बीच में चाहिए जो यहाँ पे ड्रॉ करने को बोले गए हैं। तो हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बोथ साइड। हम इसे डिफरेंशिएट करें बोथ साइड तो आपको मिलेगा dv बाई dt। के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है, अंदर जो x नॉट कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा dx बाई dt। तो आप बच्चों को क्या मिला? आप बच्चों को मिला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के है और माइनस का ये जो dv बाई dt है ये तुम्हारा वेलोसिटी, dx बाई dt ये तुम्हारा वेलोसिटी हो गया। सो ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। अब इसका ग्राफ भी प्लॉट नहीं करना क्योंकि मेरे को v नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ t चाहिए। अब यहाँ मैं फंस गया क्योंकि मैं v को t में कैसे चेंज करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख लेते हैं। उसके बाद में dv अपॉन में v इज इक्वल टू माइनस का k dt हो जाएगा। एंड बच्चों हम एक काम करते हैं, हम जब इसे इंटीग्रेशन करेंगे dv अपॉन में v का, तो k को नहीं करना इंटीग्रेशन, dt को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब dv बाई v का इंटीग्रेशन होता है log v और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लो साथ में। तो यहां से जो मेरा v आएगा वो आएगा e की पावर, जब हम log को सामने की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो होता है एक्सपोनेंशियल में चला जाता है, माइनस का kt प्लस का c। तो v आ गया मेरा e पे माइनस का kt, ठीक है, e पे c। ये मेरी v की इक्वेशन आ गई। अब बच्चों मेरी वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है ना। अब मैं इसको, अब देखो वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन आ चुका है मेरे पास में। अब मेरे पास टाइम में रिलेशन आया है। अब वेलोसिटी को एक्सेलरेशन टाइम के रिलेशन में चेंज करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करो, dv बाई dt। अब यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है बस ये, तो e की पावर c तो डमी है, उसको तो ऐसे लिख दो। e का जो एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होता है वो सेम होता है, इंटू में माइनस के साथ में आ जाएगा। जैसे ही आपका ये आया, आपका रिजल्ट आया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू e की पावर c एक कांस्टेंट है, माइनस के भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। सो आपका एक ओवरऑल कांस्टेंट जनरेट हो जाएगा। अच्छा एक बात और बच्चों को क्लियर कर लेते हैं, माइनस लिख लेता हूँ पहले क्योंकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, इसको आप नेम दे दो कैपिटल ए कोई नया कांस्टेंट, e पे माइनस के टी। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? टाइम के साथ अगर मैं a को प्लॉट करूं तो ग्राफ ऐसा आना चाहिए, पर इसका ग्राफ ऐसा नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आगे भी माइनस लगा हुआ है। सो ग्राफ का जो ऐसा ग्राफ आएगा बिकॉज एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है। सो ग्राफ हैज टू बी दिस, ये वाला ग्राफ होगा। और ग्राफ प्रॉपर्ली, तो टू बी वेरी क्लियर, ग्राफ प्रॉपर्ली अगर बनाए तो हमेशा एक्सिस को टच करता हुआ जाता है। सो एकदम सही ग्राफ जो है वो एक्सिस को टच करने वाला कोई ऑप्शन होगा, लाइक दिस। बच्चों मैंने एक और क्वेश्चन लिया है जिसमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दिया हुआ है और स्ट्रेट लाइन है अगेन, और इस पे ग्राफ प्लॉट करना है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है। देखो ये जो आपकी जो इक्वेशन है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप, हमारा फॉर्मूला था x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो हमारे हिसाब से लिखना चाहिए v बाय वी नॉट प्लस का a बाय ए नॉट इज इक्वल टू 1, हमें ये लिखना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ऐसे लिखेंगे a बाय ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस v बाय वी नॉट, a की वैल्यू आ गई a नॉट बाय वी नॉट, v नॉट माइनस v आ गया। a को लिख दो आप dv बाय dt, a नॉट बाय वी नॉट को k लिख लो, ठीक है। अब क्या करो बच्चों, k
क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आपके पास वेरिएबल आपके पास में 2 है ना, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं आएगी इसमें। बस इसमें dv बाय वी नॉट माइनस वी इज इक्वल टू के डी टी आ जाएगा। इसे इंटीग्रेशन कर दोगे, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग वी नॉट माइनस वी, -1 से डिवाइड होगा क्योंकि माइनस का v है, और dt का t हो जाएगा प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब बच्चों हमारे पास में आ गया माइनस का लॉग वी नॉट माइनस वी इज इक्वल टू के टी प्लस का सी, यही है ना हमारी इक्वेशन। ठीक है, आप लॉग वी नॉट माइनस वी को लिखो माइनस का के टी माइनस का सी, तो वी नॉट माइनस वी की वैल्यू आएगी ई पे माइनस का के टी माइनस का सी। तो मेरी यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी नॉट माइनस ई पे माइनस के टी माइनस सी, v इक्वल टू वी नॉट माइनस ई पे माइनस के टी ई पे माइनस सी। अब ये मेरा एक कांस्टेंट बन गया, सो v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस एक कांस्टेंट a लिख दो ई पे माइनस के टी। ये मेरी वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन आ गई, लेकिन मैंने ग्राफ मांगा था आपसे एक्सेलरेशन टाइम का। अब इसका एक स्टेप और है, इसको डिफरेंशिएट कर दो दोबारा से, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और e का क्या होता है, e का माइनस के टी इंटू में माइनस के हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन आ जाएगा a के e पे माइनस के टी। तो अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ इसका ऐसा आएगा। तो दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द टाइम। इस तरह से ये ग्राफ भी प्लॉट हो जाएगा। तो बेसिकली जो ग्राफ को प्लॉटिंग की जो टेक्निक होती है वो आई थिंक इस वीडियो से मोटे मोटे तौर पे आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस तरह से प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, आज जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी वाला वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में जो लास्ट टाइम जो ऑनलाइन, पिछले साल जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने वहां से निकाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।